तो देखिए ईरान को ट्रंप की नई चेतावनी क्या है। एक हफ्ते में तबाह कर देंगे पूरा ईरान। समझदारी से काम नहीं लिया तो भीषण हमले शुरू हो जाएंगे। ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार हम होने नहीं देंगे, ये कह रहे हैं ट्रंप। हम चाहते हैं कि फाइनल डील हो जाए। युद्ध क्षेत्र में एयर स्पेस पूरी तरह से बंद है। इंटरनेशनल एयर स्पेस को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है। सभी कमर्शियल उड़ानें तुरंत डाइवर्ट की जा रही हैं या फिर ग्राउंडेड हैं। पूरे युद्ध क्षेत्र में वॉर टाइम प्रोटोकॉल लागू है। हवाई मार्ग बंद होने से इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। कमर्शियल उड़ानों को या तो डाइवर्ट करना पड़ा है या फिर ये ग्राउंडेड है। और अचानक फुल अलर्ट पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड। जी हां, अरब सागर पहुंचा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर। न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट यूएसएस जॉर्ज बुश की तैनाती की गई है। यूएसएस जॉर्ज बुश की तैनाती से मचा है हड़कंप। पश्चिम एशिया में अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अब एक्टिव कर दिए गए। और इस बीच ईरान को मार्को रूबियो की बड़ी चेतावनी। इराक से मिसाइल ड्रोन हमले रोके। ईरान के प्रॉक्सीज पर लगाम के बिना टकराव खत्म नहीं होगा, ये कह रहे हैं मार्को रूबियो। हमास हिजबुल्लाह की तरह इराक से आतंकी हमले हो रहे हैं। एमओयू के दायरे में ईरानी प्रॉक्सीज के अटैक। और वहीं इसके ठीक उलट प्रॉक्सीज के साथ मजबूती से खड़ा नजर आ रहा है ईरान। प्रॉक्सी गुटों को मुश्तबा खामनेई ने फुल ऑन सपोर्ट दिया है, समर्थन किया है। मुश्तबा खामनेई के दफ्तर से एक पोस्टर जारी किया गया है। वो पोस्टर आज हम आपको दिखाएंगे। पोस्टर में प्रॉक्सी बलों के लीडर्स को दिखाया गया है। ये देखिए आप, ओपन सोर्स इंटेल का ये बड़ा दावा सामने आया है। और यूएई और सऊदी अरब को यमन ने विध्वंसक चेतावनी दे दी है। यमन से पीछे हटे यूएई और सऊदी अरब। जमीन नहीं छोड़ी तो जंग की तैयारी पूरी है, ये यमन की तरफ से कहा गया है। यमन की मिलिट्री का इजराइल से मदद का दावा। यमन मिलिट्री ने जारी किया वीडियो। तो ये 3 बड़ी खबरें आपके सामने हैं। मिसाइल ड्रोन हमले रोके ईरान के प्रॉक्सी, ये साफ तौर पर मार्को रूबियो कहते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं प्रॉक्सीज पर लगाम के बिना ये टकराव खत्म नहीं होगा। वहीं प्रॉक्सी गुटों को मुश्तबा का समर्थन मिला है। यमन से पीछे हटे यूएई और सऊदी अरब, ये यमन की तरफ से कह दिया गया है, बता दिया गया है। और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान भी मौजूद हैं और मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। सिन्हा साहब, ये जो स्थितियां नजर आ रही हैं, ये जो हालात नजर आ रहे हैं, खास करके प्रॉक्सीज का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मार्को रूबियो साफ तौर पर कह रहे हैं, ईरान को ये बताते नजर आ रहे हैं कि अगर अपने प्रॉक्सीज को आपने नहीं रोका तो फिर जिस शांति की बात की जा रही है उसका आना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ मुश्तबा प्रॉक्सीज के साथ अभी भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये स्थितियां कहां पहुंचा रही हैं हालात को? जय हिंद समीर। देखिए, पूरा बखेड़ा आप वेस्ट एशिया में देखते हैं तो इन एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिसको हम प्रॉक्सी कह रहे हैं ईरान की, उनके से शुरू हुई थी 7 अक्टूबर 2023 से जी। और इसमें हमास, हिजबुल्लाह, हूती, कतब हिजबुल्ला जो इराक में है, जिसके लिए अभी मार्को रूबियो बोल रहे हैं कि वहाँ से चल रही है, तो ये तो लगातार उनके साथ खड़े हुए हैं। हाँ, उनका डिग्रेडेशन तो हुआ है। चाहे हमास को देखिए, वो मोरलेस काफ़ी डिग्रेडेड और उनको सप्रेस किया है वहाँ पर, मगर इतने लंबे समय के बाद भी, खास करके यदि हिजबुल्ला को आप देखिए तो हिजबुल्ला तो अभी भी उसी तरह जिंदा है, वो तो नहीं बात मानता। और कतब हिजबुल्ला जो कि खास करके इराक में है और सबसे ज़्यादा वो डेंजरस है, तो इतनी लॉन्ग रेंजेस जो वहाँ से वो रॉकेट को दागता है, मिसाइलों को दागता है, जो कि बहुत बड़ा है। और देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखता है कि ये चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हुई हैं। हाँ, डिग्रेडेशन काफ़ी हद तक हुई है, खास करके हमास की, हिजबुल्लाह की। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि हम वहाँ से ले लेंगे, सीरिया के प्रेसिडेंट का मदद ले लेंगे अल-सरा की वहाँ से, क्योंकि इसको शायद अच्छी तरह से इराक जो इसराइल है उसको, खास करके वो बीबी को कहते हैं, नेतन्याहू साहब इसको डील नहीं कर पा रहे। तो देखिए, ये जो मैसेजिंग है, नंबर ऑफ नैरेटिव है, नैरेटिव कोई डोनाल्ड ट्रंप चलाते हैं,
मगर आप ईरान मोरलेस आज भी वो खड़ा है। चाहे आप देख लीजिए यमन में जो हुतीज हैं उसके साथ खड़ा है, उसको सपोर्ट तो कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। और लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ भी ईरान उसी तरह से खड़ा नजर आ रहा है। यहां डोनाल्ड ट्रंप का रुख जरूर बदलता रहता है। डोनाल्ड ट्रंप को पहले इजराइल पर भरोसा था, अब वो कहते हैं कि इजराइल से नहीं हो पा रहा है तो जो काम इजराइल नहीं कर पा रहा है वो सीरिया कर देगा, सीरिया आपसे कहीं ज्यादा सक्षम है। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जारी किया है वीडियो। डेथ टू अमेरिका नारों पर ट्रंप का करारा प्रहार। दशकों से हो रहे अमेरिका विरोधी हमलों की याद दिलाई गई। खुद को ईरान को पीछे धकेलने वाला नेता बताया। वीडियो के जरिए ट्रंप ने फिर दिखाया है आक्रामक रुख। तो ईरान के डेथ टू अमेरिका का जवाब, ट्रंप ने वीडियो जारी कर ईरान के डेथ टू अमेरिका नारों पर प्रहार किया। दशकों से अमेरिकियों पर किए जा रहे हैं ईरानी हमले और उनकी याद दिलाते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। वीडियो में ट्रंप ने खुद को ईरान को पीछे धकेलने वाला एक लौता नेता करार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके कड़े फैसलों ने ही ईरान की हेकड़ी को तोड़ा है। वीडियो के जरिए जनता के बीच छवि मजबूत करने की ट्रंप कोशिश करते नजर आ रहे हैं। अहम खबर है, ईरान अमेरिका समझौता, अमेरिका की हार का घोषणा पत्र। जी हां, ईरानी वार्ता दल के प्रमुख कालिबाफ का सनसनीखेज दावा सामने आया है। इस्लामाबाद समझौता ईरानी जनता के प्रतिरोध की जीत है, यह उन्होंने कहा है। समझौता किसी दबाव या मजबूरी का नतीजा नहीं है। गालिबाफ ने किया पश्चिमी ताकतों पर पूर्ण जीत का दावा। तो गालिबाफ कह रहे हैं कि समझौता अमेरिका की हार का घोषणा पत्र है। अमेरिका के साथ हुआ समझौता उसकी हार का मैनिफेस्टो है। ईरानी वार्ता दल के प्रमुख गालिबाफ का सनसनीखेज दावा सामने आया है। अजरबैजान में गालिबाफ ने समझौते को ईरान की जीत कहा। समझौता किसी दबाव या मजबूरी का नतीजा नहीं है, यह कह रहे हैं गालिबाफ का दावा, ईरान ने अपनी ताकत के दम पर यह समझौता किया है। इस्लामाबाद समझौते के बाद ईरानी सरकारी टीवी पर उनका यह बयान टेलीकास्ट किया गया है, प्रसारित हुआ है। और अमेरिका इजराइल से जीता ईरान, बातचीत के बीच मुश्तबा खामनेई के बयान से तनाव। ईरान की सेना ने अमेरिका इजराइल को हराया। लेबनान और रेजिस्टेंस फ्रंट के लड़ाकों ने उनकी मदद की। ओपन सोर्स इंटेल का यह बड़ा दावा सामने आया है मुश्तबा खामनेई के बयान को लेकर। और हमारे साथ मेरी सहयोगी सुमेरा खान भी मौजूद हैं। सुमेरा, ईरान का जो ये रुख नजर आ रहा है, मतलब शांति वार्ता हो गई, डील हो गई, समझौते हो गए, दस्तखत हो गए, लेकिन बयानों में ईरान के अभी भी वो आक्रामकता नजर आ रही है ताकि यह बताया जा सके कि किसी भी हाल में हम झुके नहीं हैं, बल्कि हमारी मांगों, हमारी शर्तों के आगे अमेरिका ने सरेंडर किया है। कहीं यह दिखाने की कोशिश में जो शांति की कोशिशें चल रही हैं उसको झटका तो नहीं लग जाएगा? देखिए समीर, आप सही कह रहे हैं कि ये संदेश है, ये देने की कोशिश है, बल्कि हम अगर डील को देखें तो ये वाकई ईरान के पक्ष में है। ईरान ने जो चाहा, जो उनके अहम बिंदु थे उनको उन्होंने मनवाया है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए सेलिब्रेट करने का मौका है, उनके लिए अपने लोगों को बताने का मौका है कि देखिए हम नहीं झुके, हमने वो हासिल किया जो हम हासिल करना चाहते थे। तो इसलिए वो तो कहेंगे ही, लेकिन वो अपने आप को जिस तरह से उन्होंने सामना किया है अमेरिका का और इजराइल का, और उसके बाद वो अपने आप को अगर विजयी बता रहे हैं, वो अपनी उपलब्धियों को बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम नहीं झुके हैं वेस्टर्न पावर्स के सामने, अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने, तो ये उनके लिए है मौका ये करने का। और ये उनको और ताकतवर बनाता है, अपने देश में भी उनको और ताकतवर बनाता है। ये बताता है कि वो तमाम फैक्शंस जो उनके साथ नहीं भी हैं उनको वो और कमज़ोर करते हैं, अपने आप को और ताकतवर दिखाते हैं, बताते हैं कि देखिए अगर हम नहीं प्रोटेक्शन करते तो फिर आपने सुना, अगर पेजेश्कियान ने भी और गालिबाफ ने भी जिस तरह के बयान दिए उसमें उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास मिसाइल्स नहीं होती, हमारे पास वो ताकत नहीं होती जिससे कि हमने रोका है इस युद्ध को, तो फिर वो किसी पर कोई रहम नहीं करते, जैसा कि वो लेबनान में कर रहे हैं, जैसा कि वो गाजा में कर रहे हैं।
बिल्कुल, ये बात भी कहीं ना कहीं सही है कि ईरान की अगर ये ताकत ना होती, अगर उसकी ये मिसाइलें ना होती, तो शायद आज अमेरिका और इजराइल का जो रुख नजर आ रहा है ईरान को लेकर, वो नजर नहीं आता। इससे कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता है। और समंदर से मिसाइल दागने पर ईरान ने वार्निंग दे दी है। ईरान ने जारी किया है सीक्रेट जफर 66 का वीडियो। समुद्र से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने का दावा किया गया है। 30 साल पहले ही सफल टेस्ट कर चुका है ईरान। फुटेज जारी कर दुश्मनों को दिखाई है ईरान ने अपनी सैन्य ताकत। ये देखिए आप तस्वीरें।